आप कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान पे हैं पर वेट लॉस है कि हो ही नहीं रहा है। आप पोर्शन कंट्रोल भी कर रहे हैं, नो डाउट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेट लॉस जर्नी के लिए। पर कैलोरी डेफिसिट के अलावा और भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी वेट लॉस जर्नी में आपका साथ देते हैं और अक्सर हम इन फैक्टर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं और वेट लॉस नहीं होता है और अल्टीमेटली फिर क्या आता है? डीमोटिवेशन, डिससेटिस्फेक्शन और अल्टीमेटली आपके सारे एफर्ट्स जीरो हो जाते हैं। हाय, आई एम मनीषा गौर, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ कोच फ्रॉम हीलफुल लाइफ। अगर आप भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपको किसी भी क्लिनिकल कंडीशन से रिलेटेड कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें और अपने कस्टमाइज्ड प्लान में एनरोल करें। तो हम में से बहुत से लोग ये जानते हैं कि कम खाना है, पोर्शन साइज को कंट्रोल करके रखना है, एंड नो डाउट कैलोरी डेफिसिट सही भी है। बट लेट मी टेल यू, वेट लॉस इज बियॉन्ड दिस। अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान फॉलो करने के बावजूद भी वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं तो रीजन कुछ और हो सकता है, विच कैन बी डेफिशिएंसीज। यस, सरप्राइजिंगली ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी होने की वजह से अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और उसके बावजूद भी वेट लॉस नहीं कर पा रहे। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे 4 ऐसी डेफिशिएंसी शेयर करने वाली हूँ जिनकी वजह से कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान पे होने के बावजूद भी आप वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1 इज फाइबर। फाइबर एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके वेट लॉस में। 25 to 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर इज रेकमेंडेड पर पर्सन पर डे और एक्चुअल फैक्ट ये है कि हम इसका 50% भी अचीव नहीं कर पाते। फाइबर आपको सटाइटी और फुलनेस की फीलिंग देता है। मतलब अगर आपकी मील में फाइबर रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रेजेंट है तो आपको थोड़ा खाकर भी फुलनेस की फीलिंग होगी और इसी के साथ आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी। टू ऐड ऑन, फाइबर आपकी गट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। ये प्रमोट करता है आपके गट में अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को। फाइबर रिच मील आपके ब्लड शुगर्स को भी मेंटेन रखेगी और साथ ही साथ आपकी क्रेविंग्स को भी रिड्यूस करेगी। अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड करने के लिए आप होल सीरियल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिलेट्स का यूज कर सकते हैं। नंबर 2 इज प्रोटीन्स। तो नाउअडेज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स, जो सही भी है क्योंकि हमारी इंडियन डाइट्स कार्बोहाइड्रेट रिच तो होती हैं पर हम प्रोटीन के बारे में सोचना भूल जाते हैं। अगर आपकी डाइट प्रोटीन में डेफिशिएंट होगी तो ये आपकी वेट लॉस जर्नी में एक रुकावट बन सकता है। अगर आइडियल रिकमेंडेशंस की बात करें तो 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट पर डे इज रेकमेंडेड। अगर आपकी डाइट प्रोटीन में बैलेंस होगी तो ये आपको सटाइटी भी देगी, स्पेशली ड्यूरिंग योर वेट लॉस प्रोग्राम जब आपको बहुत ज्यादा शुगर की क्रेविंग्स होती हैं। और अगर आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो ये आपकी शुगर क्रेविंग्स को भी रिड्यूस करेगा। इसी के साथ साथ प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट भी हाई होता है, मतलब आपकी बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट और प्रोसेस करने में ज्यादा कैलोरीज यूटिलाइज करती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स और अल्टीमेटली आपका वेट लॉस प्रोग्राम स्पीड अप होता है। एंड टू ऐड ऑन, प्रोटीन आपके फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और साथ ही साथ आपके लीन मसल मास को भी प्रिजर्व करता है और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप एग्स, लीन मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, सोए, बीन्स, पल्सेस इनको इंक्लूड करें। आपकी जो भी मेजर मील्स हैं, स्पेशली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, कोशिश करें कि इनमें एक पोर्शन प्रोटीन या फिर एक सोर्स ऑफ प्रोटीन जरूर। तो अब तक मैंने बात करी 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की। अब मैं बात करूंगी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो आपकी वेट लॉस में हर्डल बनती है। आइए अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के बारे में। नंबर 3 इज विटामिन B12। विटामिन B12 मतलब साइनाकोबैलामिन। इसकी डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन है। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इसकी डेफिशिएंसी आपको वेजिटेरियंस में ज्यादा देखने को मिलेगी। विटामिन B12 सेलुलर मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, इंक्लूडिंग योर फैट मेटाबॉलिज्म। ये हमारी बॉडी में लॉन्ग चेन फैटी एसिड की एनर्जी कन्वर्जन में भी हेल्प करता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में है
तो आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा और अल्टीमेटली आप ओबेसिटी की तरफ ज्यादा स्पीड से बढ़ोगे। इनफैक्ट बहुत सी स्टडीज इंसुलिन सेंसिटिविटी और डायबिटीज को लिंक करती हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, और ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है ओबेसिटी के। अगर आप अपनी डेली रूटीन में या अपनी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को क्योर करना चाहते हो तो आप अपने डॉक्टर की हेल्प से सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डाइट की बात करें तो आप मीट, फिश, एग्स, शिटाके मशरूम्स या फिर फोर्टिफाइड सीरियल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें। लास्ट इज विटामिन डी, जो कि आजकल सबसे कॉमन डेफिशिएंसी है और हम अक्सर इसे निग्लेक्ट कर देते हैं। विटामिन डी हेल्प करता है फैट मेटाबॉलिज्म में, नए फैट सेल की प्रोडक्शन में, और साथ ही साथ रिड्यूस करता है फैट स्टोरेज को। यही विटामिन डी हेल्प करता है सेरोटोनिन की प्रोडक्शन में, जो कि एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी एपेटाइट और सटाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। विटामिन डी रिड्यूस करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओबेसिटी के लिए। आप अपनी डाइट में विटामिन डी को करेक्ट करने के लिए अपनी डॉक्टर की हेल्प से सप्लीमेंट इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो आप एग्स, मीट, फिश और साथ ही साथ फोर्टिफाइड सीरियल्स या फूड्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपसे ऐसी डेफिशिएंसीज के बारे में बात करा जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम इसको करेक्ट करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।